सिद्दीक का नारा, पशतून का नारा, पशतून का नारा। खागे जोर में दे रहे ये मुल्क कायदे-ए-आज़म की अथक मेहनतों से हासिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं असम्बली हॉल के सामने, जहां पे तुलबा एहतजाज कर रहे हैं कि इनको हरासमेंट किया जा रहा है प्रोफेसर्स की जानिब से और इनकी यूनियन को बहाल किया जाए ताकि असम्बलियों में इनके लोग आएँ और पढ़े लिखे तुलबा आएँ और वो आके हमारी नुमाइंदगी कर सकें पाकिस्तान कौम की। आवाम क्या कहती है, तुलबा क्या कहती है, आइए हम जानते हैं इस बारे में उनसे। मुझे आप बताएं, आज आप हड़ताल क्यों कर रहे हैं और रैली क्यों निकाल रहे हैं? हम अपने राइट्स के लिए ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सॉलिडेरिटी के लिए। हमें कैंपसेस में हरास किया जाता है और सबसे बड़ी बात एजुकेशन, उसमें हमें अपना बजट इम्प्रूव कराना है ना। ज़्यादा सबसे मिनिमम जो हिस्सा रखा जाता है वो एजुकेशन के लिए होता है, तो हमें अपने बजट में एजुकेशन की जो रेशो है वो ज़्यादा करानी है। और कैंपसेस में, प्राइवेट सेक्टर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में देखें कितनी फ़ीसेस, कितनी ज़्यादा फ़ीसेस है। फ़ीसेस को कम किया जाए, बल्कि ये रियासत का काम है कि वो एजुकेशन को फ्री करे। आपने बात की कि हरास किया जा रहा है, सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं, हरासमेंट क्यों की जा रही है? क्या स्टूडेंट उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? तो हम आवाज़ उठाने के लिए तो खड़े हुए हैं ना। हम हर दफ़ा इकट्ठा होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनियन को रिस्टोर किया जाए ना। तो हमें क्यों रिस्टोर नहीं की जा रही? डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, तो मतलब जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है उसी वजह से हमारी यूनियन को रोका हुआ है और फिर इसमें डिफरेंट आ जाते हैं सिनेरियोस। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि लाल रुमाल, लाल कपड़ा जो था वो स्लोगन था आप लोगों का, आज भी वही स्लोगन है आप लोगों का। बड़े बच्चों की डिग्रीज को भी वो कैंसिल किया गया था, फिर उसके बाद वो वापस भी हो गई, बहाल भी हो गई। क्या वजह है कि क्यों नहीं इस स्लोगन को लाया जा रहा और क्यों नहीं स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद होने दिया जा रहा? अब देखिए, आपने काफ़ी ना टफ क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये तो हमारे मुल्क का शुरू से अलमिया रहा है कि हम एजुकेशन को तो जो कि टॉप प्रायोरिटी है, तो एजुकेशन को तो हम प्रायोरिटी देते ही नहीं है ना। हम हमारी रियासत के बजट से आप देख लें, जब बजट ही इतना लो है तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। तो जब एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही तो स्टूडेंट की आवाज़ को कैसे कोई रेस अप करना है। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तलबा निकले अपने हकूक़ के लिए। उनके डिमांड्स है कि स्टूडेंट यूनियन जो 68 से बैन किए गए वो बहाल किए जाए। जो बैन क्यों किया गया है और इसकी ज़रूरत क्यों है? जनरल ज़िया के मार्शल्ला में स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगाया गया, अब तक वो बैन है। दुनिया के हर मुल्क में स्टूडेंट यूनियंस बहाल है। मुल्क के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स एसोसिएशन बनती है, क्लर्क एसोसिएशन बनती है, मगर स्टूडेंट को के ज़िंदगी पे असरअंदाज वाले फैसलों में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट्स की यूनियन जो है वो बैन क्यों की गई है, उसका रीज़न क्या है? वो चूँकि मार्शल्ला के खिलाफ उठे थे, इन्होंने ये रीज़न दिया कि वो लड़ते, मगर अब भी अगर आप देखिए मुल्क के अंदर जो तंजीमें बने हुए, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने लड़ाइयाँ होते, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इन्होंने स्टूडेंट से इख्तियारात इसलिए छीने कि इस मुल्क के अंदर ये जो नौजवान तबका है, ये बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खौफ के आम लोगों की बात करते हैं, उनमें कोई लालच नहीं है। आज स्टूडेंट यूनियंस की बैन की वजह से असम्बली में अपोजिशन तादाद में ज़्यादा है, मगर उनसे बिल मंजूर कराए जाते हैं क्योंकि वो जेन्युइन लीडरशिप नहीं है। आज मुल्क के अंदर कहीं पे जेन्युइन लीडरशिप आपको नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये मुल्क दिन ब दिन एक एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है, फाशिस्ट रियासत की तरफ जा रहा है। तो उसकी ख़ास वजह यही है कि यहाँ पे बैन लगाया गया उन नौजवानों पे जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाना है। जब एक स्टूडेंट या एक इंसान 18 साल का हो जाता है तो उसको अपने मुल्क के नुमाइंदे इलेक्ट करने की इजाज़त है। तो जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बालिग हो के जाते हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड बने हैं, हम 18 साल से ऊपर हैं, तो हमें भी हक होना चाहिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो, हमारे मसाइल को सुनने वाला कोई हो, हमारे मसाइल का हल हो। तो ये एक डेमोक्रेटिक वे नहीं है जिस तरह से स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया। एक तो हमारी ये डिमांड है, जो मेन डिमांड है स्टूडेंट यूनियंस की बहाली। सेकेंड डिमांड है हमारी कैंपसेस पे हरासमेंट जो केसेस, हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उसके लिए हरासमेंट कमेटीज़ की। और अगर देखा जाए तो ख़वातीन को इस वक्त बहुत आवाज़ बुलंद की जा रही है और वाइस चेयरमैन जो है, जो हेड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो कह रहे हैं हम लोग स्टूडेंट की जो भी मसाइल हैं उनको देख रहे हैं। अगर आप लोग अपना नुमाइंदा लेके आएंगे, वो ऐसा क्या करेगा कि वो उनकी आवाज़ जो अपनी ज़्यादा अच्छी। मैं आपको बताती हूँ, जब स्टूडेंट्स को प्रोफेसर ब्लैकमेल करते हैं,
केस में आए, मेरे साथ चाय पिए, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर एक केस इस तरह बाहर निकलता है, हरासमेंट का इशू बाहर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर होता है कि हम इनको मार्क्स नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी से किक आउट कर देंगे। हमें इसलिए ये कमेटीज़ चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ट्रस्ट होगा उन लोगों के। हमें ये इस तरह की कमेटीज़ नहीं चाहिए जिसमें सारे मर्द बैठे हों और मर्द बैठ के फैसला करें औरतों की ज़िंदगी का। मर्द बैठ के फैसला करें कि इनके लगाए गए इल्ज़ाम सच हैं या झूठ हैं। अगर आप लोगों का लीडर कोई मर्द होता है तो आप लोग उसको कबूल करेंगे? बिल्कुल। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी तंजीम है जो, इसमें एक प्रॉपर वे के साथ लोग जो हैं आए हैं, इलेक्शन के बाद आए हैं। हमारे पास ख़वातीन की भी तादाद है, मर्दों की भी तादाद है। लास्ट ईयर जब हमारे इलेक्शन हुए थे लाहौर से, मैं लाहौर से वाइस प्रेसिडेंट थी। वाइस प्रेसिडेंट एक लड़की थी। देखिए जो हरेसमेंट के केसेस जितने भी आ रहे हैं, प्रोफेसर को निकाला भी जा रहा है, मगर देखिए मदरसे में अगर इस तरह का सीन होता है तो मौलवी साहब को टांग दिया जाता है, मौलवी साहब को बहुत बुरा कहा जाता है, पूरे मदरसे को बुरा कहा जाता है। मगर जब एक यूनिवर्सिटी में इस तरह का सीन होता है तो उसमें ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? ऐसा है कि जो मदरसे हैं उनमें मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा कि मौलवी साहब को टांग दिया हो। आप एक मेंशन कर दें। बेशुमार मौलवी साहब जो है पकड़े जाते हैं और पकड़े जाते हैं लेकिन उनको सजाएं नहीं होती। जैसे मानसहरा का एक बच्चे का 100 टाइम्स रेप। यूनिवर्सिटीज में जब ऐसा होता है तो प्रोफेसर्स को इस तरह क्यों नहीं करते लाते? प्रोफेसर्स को इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये भी पेट्रियार्क मुआशरा है, मर्द ही उनको बैक कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लड़कियों को ब्लैकमेल करती है। खवातीन ब्लैकमेल क्यों हो जाती हैं? वो अपनी आवाज़ क्यों नहीं बुलाती? क्योंकि खवातीन को घरों से उस तरह की सपोर्ट नहीं है। आपको रात 2 बजे भी निकलने दिया जाएगा लेकिन आपकी बहन को नहीं निकलने दिया जाएगा। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपका कोई मसला होता है, आपके माँ बाप आपके साथ चलेंगे। आपकी बहन का कोई मसला होगा, उसे कहेंगे घर बैठो, शादी की फिक्र हो जाती है। ये एक पेट्रियार्क माशरा है, पिदरशाही है, मर्द की हकमियत है। तो ऐसे ही औरत के हक में भी है, एक मर्द ही एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मर्द का मतलब क्या है? मर्द का मतलब है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। औरत की हकमियत है तो रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अगर रेप केसेस की बात की तो वो मदरसों में भी हो रहे हैं, वो हम भी उनके खिलाफ हैं। और स्कूलों का कोई वो अलग से नहीं कर रही तंजीमें। जब स्टूडेंट यूनियन बहाल होगी तो मदरसों की भी नुमाइंदगी का हम। गाजी में भी जो तंजीमें आई हैं वो भी इसके खिलाफ भी काम करती रही। एक तंजीम बन के वो दूसरी तंजीम के खिलाफ चलती रही है। वो तंजीमें वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विंग्स बनते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स के। जब पॉलिटिकल ग्रुप्स के विंग्स बनेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे ही। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को। जब यूनियंस बहाल होंगी तो ये सारे मसले हल होंगे। लास्ट में मैं पूछूंगा, आज के एहतजाज से क्या कोई फायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। जब हमारा 2019 का मार्च हुआ था नवंबर में ही, हमारी 19 डिमांड थी, आज 16 है। 3 डिमांड्स हमने मनवाई हैं। कौन कौन सी डिमांड मनवाई है? हम लोगों ने डिफरेंट डिमांड्स मनवाई हैं। इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने मीडिया पर्सन से बात करनी है। लेकिन इनकलाब का प्रोसेस कोई 1 डे प्रोसेस नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन ये आप जमे गफीर देख रहे हैं, ये लोग अपना हक लेके बैठेंगे। ये लोग, अब लोगों को होश आ गई, स्पेशली तालिब इल्म। रेड स्लोगन का मतलब क्या है? रेड स्लोगन हम लोग बेसिकली, अब आपने इतना लंबा कर दिया। रेड स्लोगन जो शिकागो में मजदूरों की तहरीक चली थी, बेसिकली ये लाल लाल का नारा उधर से लगता है। जब मजदूर वाइट कपड़े पहन के निकले थे अपना हक लेने के लिए, उन्हें गोलियां मारी गई फस्ताई निज़ाम की तरफ से, उन्हें हलाक किया गया, उन्हें शहीद किया गया। और जब उनके वाइट कपड़े रेड हो गए तो वहाँ से ये लाल लाल का नारा भी चला और वहाँ से ये रेड फ्लैग भी निकला। मैंने देखा कि लोग ड्रम से जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने के बजाय जज्बात से ज़्यादा या इमोशनल स्पीचेस जो होती हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ड्रम ने ऐसा क्या चीज़ है कि इससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दुनिया की हर चीज़ सुर में, और सुर इंसान के कानों को वैसे ही अच्छा लगता है नेचुरली। आप गाने अच्छे सुनते हैं जो आपके कानों को अच्छे लगते हैं। हमारे जो सियासतदान है वो भी सुर पसंद करते हैं, वो भी अपने जो अवानों में है वो वहाँ भी सुर बजाते हैं। यही तो मसला है ना कि हमारे कल्चर को इस तरह से बना दिया गया कि अगर सियासी नारे ड्रम की बीट के साथ लगते हैं तो उसको समझा जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ है। पिछली बार ड्रम बजाए थे, उनकी डिग्रियाँ भी कैंसिल की गई थी, उसकी क्या वजह जी? आपकी क्यों की गई थी? वो भी कोई तालिब इल्म कोई इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको जबर का निशाना बनाया जाता है। तो मुझे भी इसीलिए जो है वो जबर का निशाना बनाया। आपने ड्रम बजाया अपने हक के लिए और आपकी हक तलफी होगी। हक तलफी तो है पाकिस्तान में हर जगह, किसी की नहीं है। हम देखें ना, हमारे साथी अभी पश्तून साथी तकरीर कर रहे हैं, उनकी हक तलफी है, बलोच साथियों की हक तलफी हो रही है, सराइकी क्या साथियों। लगता है कि किस तरह इनकलाब आएगा और किस तरह आपके मुतालबात माने जाएंगे और यूनियन कब तक बहाल हो जाएगी? मेरा एक बुनियादी नज़रिया है कि आर्ट के बगैर इनकलाब अधूरा है, और आर्ट के ज़रिए ही मैं तो समझता हूँ कि आर्ट इज़ अ फंडामेंटल टूल टू ब्रिंग चेंज। आपने अपना फेस ही कवर कर लिया, उसकी क्या वजह है? मैं वो हूँ जो नामालूम होते हैं मगर फिर भी सबको नज़र आते हैं। जब आपने अपना फेस ही कवर कर लिया, नामालूम तो नजर ही नहीं आता। फेस तो उनका भी कवर होता है, फेस कभी भी कवर नामालूम का नहीं होता। माशरे में देखे कवर्ड है। थाने में हमेशा पर्चा होता है नामालूम अफराद के खिलाफ। वो नामालूम अफराद कभी नहीं पकड़े जाते और ना ही मंजर आम पे आते हैं कभी।
बिल्कुल। जिसका नाम होता है, जिसका मालूम होता है, वही पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस मुल्क में कौन नहीं पकड़ा जाता, वो अंदाज़ा आप खुद ही कर लें। 40 साल हो गए हैं हमारी स्टूडेंट यूनियन को बहाल नहीं हुआ हुआ, और स्टूडेंट यूनियन बहाल होगी तो स्टूडेंट बहाल होगा, स्टूडेंट बहाल होगा तो मुल्क में नए स्टूडेंट्स आएंगे, जिससे आपके मुल्क में नई सियासत आएगी, और ये नई सियासत जो होगी वो मुल्क के बका के लिए, मुल्क के इक़्तिदार के लिए बेहतर होगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।